रिकॉर्डिंग चालू कर दी, चलो ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है बेटा, अगर कोई डिटर्मिनेंट ले, ठीक, और अगर हाँ उसको सर। ट्रांसपोज ले लें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिटर्मिनेंट ए है आपकी, ए बी सी डी ई हाँ सर। एफ जी एच आई, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब मैंने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स ट्रांसपोज लेने में डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। और देखो, जो भी इसकी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी हो बेटा, बस कुछ ना करो, ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, वैल्यू दोनों सेम आ जाएगी। हाँ सर। नेक्स्ट है बेटा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या एक कॉलम आइडेंटिकली जीरो है, कैसे जीरो है, हाँ सर। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। यस सर। क्या मैंने बोला कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम, ध्यान सुनना बात, कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर जीरो है तो हाँ डिटर्मिनेंट सर। वैल्यू आपकी क्या होती है, जीरो होती है। देखो बेटा, दो जो हाँ। प्रॉपर्टीज रो के साथ लगती है वही कॉलम के साथ भी लगती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए जो मैंने आपको हैंड आउट भेजा है ना, उसमें सब प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, तो आपको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस समझते रहिए, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर डिटर्मिनेंट की कोई दो रो, ध्यान सुनना, कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। हाँ सर। या दो रो आइडेंटिकल हो जाए या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। हाँ सर। ये तीन सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। हाँ सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जरा देखिए, आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सब याद है ना? हाँ सर, याद है। चल बहुत, वो भी आगे प्रॉपर्टी फॉर्म में आएंगे, बट अभी रुक जाओ थोड़ा सा। अगर हाँ बेटा सर। आप कोई दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हो, इफ एनी टू रोज ब्रैकेट में और कॉलम्स of determinant be interchanged, the value of determinant is changed in sign. Is change in sign. बेटा अगर आपने कोई दो रो या दो कॉलम को चेंज किया है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में केवल साइन चेंज होगा। जैसे हाँ सर। मान लो डिटर्मिनेंट डी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आपने क्या किया, इसकी दो रो को इंटरचेंज कर दिया, डी हाँ ई सर। एफ ए बी सी जी एच आई, तो बड़ा इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो माइनस डी बन जाएगी। हाँ सर। अब मान लो फिर से दो रो इंटरचेंज कर दो तो फिर से माइनस बन जाएगा, हाँ सर। प्लस बन जाएगी। यस सर। यही चीज कॉलम के साथ भी होती है।
लेकिन भूल करके भी रो को कॉलम से इंटरचेंज मत कर देना। रो हाँ को सर। रो से इंटरचेंज करना। बच्चे कई बार सोचते हैं कि एक रो को एक कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, तुरंत गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ सर। बात नंबर 2, अब मान लो हम जैसे इसी डिटर्मिनेंट में है, अब प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करो। हाँ सर। जैसे इसी डिटर्मिनेंट में हमने लिखा R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं R3 से, हम इसकी वैल्यू को D ही लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। क्या ये लॉजिक समझ में आया? सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, अपन वहां पर। अच्छा ये बताओ, कुछ देख रहे हो, इसकी वैल्यू क्या माइनस डी होगी? हाँ सर। यहाँ बाहर साइन कैसा लगा हुआ, माइनस का लगा हुआ है। हाँ सर। माइनस डी इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस डी बन जाएगा। हाँ सर। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। समझ गए तो बस बात? मेरे को यही समझ में आया सर, अपन वहाँ पर बाहर माइनस लगा क्यों रहे हैं? अंदर तो बाहर चलिए सर आ माइनस ही जाएगा लगा के माइनस जब सर, वो तो। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं ना बेटा हम लोग, तो हम हाँ लोग सर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। अब मान लो माइनस हो रहा है तो बेटर है कि इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी बन जाएगा फिर से। अच्छा सर। बात तो एक ही है ना। हाँ सर। इससे क्या रहता है, प्रॉपर्टी को अप्लाई करने में बहुत आसानी रहती है। हाँ सर। पहले पता है हमें डी कैलकुलेट करना है। अगर आपने इसको यहाँ माइनस डी कर दिया, फिर आपने फिर कोई प्रॉपर्टी लगाई, फिर में डी में कुछ चेंज आएगा, इसलिए आपका लगातार क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। उससे हाँ बेटर सर। क्या है, आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रखो, हाँ सर। जो भी आप माइनस प्लस कर रहे हो उसी में करते चले जाओ। यस सर। समझे कि नहीं? समझ गया सर। फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आई? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। कितनी हो गई थी? फोर्थ, फिफ्थ जरा देखो। अगर बड़ा कोई डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू ये है A B C D E F G H I, आप बेटा कोई दो रो या दो कॉलम को आपस में ऐड कर दोगे ना, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। मतलब हाँ सर। अगर हम यहाँ कर दें R2 में ऑपरेशन करते, ध्यान सुनने मेरी बात, हाँ R2 सर। प्लस R1 या R2 प्लस R1 प्लस R3 करते हैं, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। मेरी बात समझ आई क्या? हाँ सर आई। ऐसे आप अगर दो कॉलम को आपस में जोड़ देंगे तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। सबट्रैक्ट कर दें तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लो मैंने इसमें ऑपरेशन किया, बस ये ध्यान देना, जिस कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हो उसको इधर लिखना। क्या कर रहे हैं, C1 माइनस C3, हाँ सर। ये क्या बन जाएगा, A माइनस C D माइनस F G माइनस I B C E F H I। समझे? हाँ सर। तो भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर, हालांकि सर वैसे डिटर्मिनेंट और जो मैट्रिक्स होते हैं ना सही, सब आगे जाके सर कहाँ पर काम आते हैं सर? क्या, दोबारा बोलो। सर के जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स होते हैं ना सर, हाँ ये हाँ। आगे जाके सर कहाँ पर काम आते हैं सर, मतलब? अरे बेटा इसका बहुत भयंकर काम आता है आगे चल के। अच्छा सर। एक एक मैटलैब सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया जाएगा, वो पूरा मैट्रिक्स पे बेस्ड है। ओके सर। अरे आप एक एक चलो आपने पूछा तो मैं क्लास को यहीं पे रिकॉर्डिंग